हेलो एवरीवन। देखो, पिछली वीडियो में हमने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने दो डिस्कस किए थे, दैट वाज द इन सेंटर एंड द सर्कम सेंटर। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, और उसके बाद हम यूलर लाइन को जो है वो डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले अब ऑर्थो सेंटर की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल का ये वो पॉइंट है जहाँ पे तीन ऑल्टीट्यूड्स, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन ऑल्टीट्यूड जो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, फिर एक पॉइंट का ये ऑल्टीट्यूड, फिर ये वाला ऑल्टीट्यूड, ये तीनों क्या मिलके बना रहे हैं 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल मिलके बना रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स, और इनके इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है कि इट इज़ द पॉइंट जहाँ पे थ्री ऑल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो। देन उसके बाद अगर हम बात करें ये ऑर्थो सेंटर बनता कहाँ कहाँ पे है। देखो, अगर हम एक्यूट ट्रायंगल की बात करें, ये देखो एक्यूट के केस में ये ट्रायंगल के अंदर ही मिलेगा आपको। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल के केस में जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल के बाहर बनता है। कैसे? बिकॉज जब आपको यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बनाना है, यहाँ से पी पॉइंट से जो ऑल्टीट्यूड बनेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ से जो क्यू पॉइंट से जो ऑल्टीट्यूड बनेगा वो यहाँ पे आएगा, और आर पॉइंट का जो ऑल्टीट्यूड होगा वो यहाँ आएगा, और ये तीनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल के केस में जो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी राइट एंगल के केस में ये ऑल्टीट्यूड कहाँ बनता है, तो वो बनता है हमारा यहाँ पे। मतलब ऑलरेडी अगर हम बात करें तो ये हाइपोटेन्यूज जो है इसके सामने बिल्कुल जहाँ पे बेस, मतलब जहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर दोनों मिलते हैं, वो हमारा वहाँ पे हमारा क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर। ये तीनों एमसीक्यू में भी अगर क्वेश्चन अगर कोई डालना चाहे तो पूछ सकता है कि कौन कौन से केसेस में ये सेंटर कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर डिस्कस किया, ये जो भी परपेंडिकुलर लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो मिलके हमारा बनाता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी की, देखो यहाँ पे ये बन रहा है एक क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसमें ऐसी डायग्राम, ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड्स होती है। ठीक है, अगर आपको ये वाला एंगल दे के रखा हुआ है और अगर आपको पूछा गया है कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो इसका जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दैट इज सिंपली 180 डिग्री माइनस थीटा। हमने प्रीवियस इन सेंटर में भी हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे 90 प्लस थीटा बाय 2 था, फिर उसके बाद 2 थीटा था सर्कम सेंटर के केस में, और यहाँ पे है दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से ये भी पता चल गया कि एंगल कैसे निकालना है आपको। एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। देखो, जो हमारे ये दो एंगल्स होंगे ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, तो ये हमारा एंगल ए प्लस दिस एंगल एफ एच ई, एंगल एफ एच ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल एच मतलब एफ एच ई, ये दोनों मिलके किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें। फिर उसके बाद अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको हाइट निकालने को बोला होगा तो उसके लिए यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला √3/2a। और अगर आपको पूछा हुआ है डिस्टेंस, मतलब अगर आपको सर्कम रेडियस पूछा गया है, तो उसके लिए यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला a/√3। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि हाइट पूछी गई है या डिस्टेंस पूछा गया है वर्टेक्स का टू द ऑर्थो सेंटर। देखो, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑर्थो सेंटर वो ये होता है, ये ऑर्थो सेंटर है, वर्टेक्स से ये डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। इसको निकालने के लिए यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला ऑफ a/√3। ठीक है, एंड उसके बाद जो हाइट है पूछी गई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के लिए, जो हाइट है यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला यू हैव टू यूज़ दिस वन। ठीक है, उसके बाद यूलर लाइन का एक कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग जब सेंट्रॉइड पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ देख ली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में कि ये एंगल्स जो होते हैं ये दोनों 180 डिग्री के होते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि ये रेडियस जो है वो कैसे निकालना है और हाइट जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या है। ठीक है, यूलर लाइन को इस सेंट्रॉइड पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या करने हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इनको प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि O इज़ द ऑर्थो सेंटर। सपोज दिस इज़ द ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा, अगर हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे, O बन गया हमारा यहाँ पे ऑर्थो सेंटर। एंगल BOC, ये एंगल हमें दे के रखा हुआ है 120 डिग्री।
उसके बाद पूछा गया है वी हैव टू फाइंड द एंगल BAC, हमें ये वाला एंगल निकालना है। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये अगर हमें एंगल BOC निकालना है, एंगल BOC ये किसके इक्वल होगा, दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे हमें दे के नहीं रखा है क्योंकि हमें ये वाला एंगल दे के रखा हुआ है। तो एंगल BOC 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा ही हमें निकालना है। उसके बाद 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल A निकलेगा दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, हमें ये वाला एंगल दे के रखा है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं 180 डिग्री में से थीटा माइनस करते हैं ये वाला एंगल, बट हमें ये एंगल नहीं दे के रखा है, हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे 120 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो हमारा ये एंगल निकल के आएगा दैट इज 60 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसमें राइट एंगल है B पे। वॉट इज द लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसका कहाँ पे बनता है। देखो इस लाइन का इस वर्टेक्स से, अगर आपको इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है तो वो यहीं पे ड्रॉन होगा ना, तो ये यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट से अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये यहीं पे आएगा। अगर इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, और अगर इसको बैकवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका ऑर्थो सेंटर, तो ये पॉइंट B पे बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, लेट अस सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसकी साइड कितनी देख के रखी हुई है 12 सेंटीमीटर। बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी वर्टेक्स एंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका ऑर्थो सेंटर, ये आ गया इसका ऑर्थो सेंटर, दिस इज ट्रायंगल ABC। उसके बाद बोला गया है कि डिस्टेंस निकालना है बिटवीन कोई भी वर्टेक्स ले लो आप, हम इस वर्टेक्स को लेते हैं, एंड द ऑर्थो सेंटर। तो इसका अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज जब हमें ये निकालना है दैट इज R इज इक्वल्स टू A/√3। तो यहाँ पे साइड कितनी दे के रखी है आपको 12 सेंटीमीटर अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करेंगे 12/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3। जब इसको सॉल्व करोगे 12√3 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 12√3 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 4 ज़ा। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 4√3। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 4√3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो दैट इज अराउंड 6.93 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें बोला गया है एक ट्राइंगल है PQR, ट्राइंगल PQ एंड R, इसमें H ऑर्थो सेंटर है। बहुत सिंपल है। ठीक है, H हमें क्या दे के रखा है, हमारा ऑर्थो सेंटर, और बोला है एंगल P दे के रखा है आपको 75 डिग्रीज। एंगल P कितना दिया है 75 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ QHR, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो ये इस एंगल की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो 180 में से जब आप 75 को माइनस कर दोगे तो दैट इज 105 डिग्री। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। जिनके लिए मैथ्स डिफिकल्ट था वो एटलीस्ट बेसिक तो कवर करो ना, जब ये समझ आएगी तभी आप आगे एडवांस पे जा पाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे के रखा है रिगार्डिंग की ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर ट्राइंगल का दिया है, दे आर कोलिनियर। देखो इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले ना आपको एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज सेंट्रॉइड, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ऐसे क्या होगा क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट इसमें हमें डिस्कस करना था दैट इज द सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड कैसे फॉर्म होता है, इट्स सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 मीडियंस। देखो मीडियन क्या होता है, जो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर आप वर्टेक्स से एक लाइन यहाँ पे खींचते हो और ये लाइन इस तरीके से होगी, मीडियन उसको तब बोलेंगे जब वो इस वाली साइड को 2 इक्वल हाफ्स में कट करेगा। ठीक है, वैसे ये हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड कैसे बनता है, जब आप मीडियंस 3 इंटरसेक्ट करते हैं। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स 3 इंटरसेक्ट करते हैं। सेंट्रॉइड कब बनता है, जब 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, आई होप दिस इज क्लियर। फंडामेंटल अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें, ये जो 3 मीडियंस है ट्रायंगल के, दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, और ये हमेशा इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल बनता है, ये बाहर बनता ही नहीं है, ये हमेशा सेंटर के, नॉट सेंटर में मतलब ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या बोली गई है कि जो सेंट्रॉइड है डिवाइड करता है हर एक मीडियन को इंटू 2:1 में। देखो क्या बात की है यहाँ पे कि ये जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये लाइन पूरी मीडियन है। देखो
जो ये वाली लाइन है इसको बोलेंगे हम मीडियन। सेंट्रॉइड अगर हम लें तो ये इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है, तो दिस इज 2:1, दिस इज 2:1। तो हमेशा सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। दैट इज अगर हम इसको ए दे दें, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें, तो AB/BC इज इक्वल्स टू 2:1 हमेशा ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद जो है हमने ये डिस्कस किया। फिर एरिया डिवीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई है। हाँ, अब ये सेंट्रॉइड है, ये पूरा जो है ना, ये ट्रायंगल एरियाज ये सब इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 3 मीडियंस हैं वो डिवाइड करते हैं ट्रायंगल्स को इनटू 6 छोटी छोटी ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इन सभी के सभी 6 ट्रायंगल्स का एरिया होगा जो इक्वल होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ बोली गई है कि जो 3 लाइन सेगमेंट्स हैं कनेक्टिंग द सेंट्रॉइड टू द वर्टिसेस, वो ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करती हैं। मतलब कि ये 3 जो ट्रायंगल्स है ये भी क्या है, इक्वल जो है इक्वल एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, देखो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपोलोनियस थ्योरम का कॉन्सेप्ट कि आपको इसमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है मीडियन की। ये रहा मीडियन, इसकी लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये साइड्स पता होंगी, दिस इज A सेंटीमीटर, दिस इज B सेंटीमीटर एंड दिस इज C सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, मीडियन A, मतलब अगर आपको इसकी पूछी हुई है तो 1/2 2B², दोनों ये वाली साइड्स ले लो, 2B² + 2C² - A²। यहाँ पे इसके साथ 2 नहीं है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको B का पूछा हुआ है तो 2A², हाफ √2A² + 2C² - B²। जो मीडियन है उसको माइनस कर रहे हैं और उसमें 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यहाँ पे अगेन सेम। तो कभी भी आपको मीडियन की लेंथ पूछी जाएगी तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास यूलर लाइन का कॉन्सेप्ट। देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, सारे सेंटर्स पढ़ लिए। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें तीनों को यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 3 पॉइंट्स दे के रखे हैं, अगर ये हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, ये हमारा सेंट्रॉइड होगा एंड ये हमारा होगा सरकम सेंटर। ये किस रेशो में यहाँ पे रहते हैं, 2:1 की रेशो में। ठीक है, तो यूलर लाइन जो है, जो इस लाइन मतलब इन तीनों सेंटर्स के थ्रू से जो लाइन क्रॉस करती है, इस लाइन को हम बोलते हैं यूलर लाइन। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम इन तीनों सेंटर्स को जोड़ें और एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो उस लाइन का नाम है यूलर लाइन। और ये कौन सी रेशो में जो है वो डिवाइड करती है, 2:1 में। देखो यहाँ पे गैप ज़्यादा है तो दैट इज़ 2:1। ठीक है, इसके बेसिस पे भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट्स, अगर आपको पूछे हो कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, अगर आपको A के भी दिए हैं, B के भी दिए हैं, C के भी दिए हैं, अगर आपको वो एक पॉइंट दिया है G, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ और इससे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को दोबारा से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे के रखा था कि आपको ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, सेंट्रॉइड दिया है, सरकम सेंटर दिया है ट्रायंगल का, और उसमें एक लेंथ आपको दे के रखी है, आपको सेकेंड लेंथ निकालनी है। देखो सबसे पहले वी विल ड्रॉ द ट्रायग्राम। यहाँ पे इट इज़ सेड कि देयर इज़ अ लाइन, यहाँ पे वी हैव अ सरकम सेंटर, दिस इज़ अवर सरकम सेंटर, इसको O से डेजिग्नेट करेंगे। सेंट्रॉइड जो है इसको G से डेजिग्नेट करेंगे और ऑर्थो सेंटर है दैट इज H। अब आपको हमें दे के रखा हुआ है H और G, ये जो ये वाली लाइन है दिस इज 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है हमें HO निकालना है, मतलब हमें पूरी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी हमने डिस्कस किया कि OG/GH ये कितनी रेशो बनती है, 1:2 की। ठीक है ना, अगर उल्टा लिखना होगा, अगर 2:1 करना होगा तो GH जो बड़ा पार्ट है अपॉन OG तो 2:1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। GH हमें पता है कितना है, 6 है, 6 सेंटीमीटर अपॉन OG इज इक्वल्स टू 2/1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 ही रहेगा, दिस इज 2 OG। ठीक है, OG इज इक्वल्स टू 6/2। OG की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, OG हमारे पास 3 आ गया तो टोटल कितना हो गया, HO
6 + 3 = 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो बोला गया है कि ट्राइंगल देके रखी है, ट्राइंगल ABC। इसमें बोला है AD एंड BE, AD एंड BE, तीसरा भी बना देते हैं, इसको F दे देंगे, AD BE, ये आ गया हमारा ऑर्थो सेंटर। एंगल C देके, अच्छा H पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एंगल C, ये एंगल देके रखा है हमें 55 डिग्रीज। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AHB, आपको निकालना है AHB, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। अभी हमने डिस्कस किया कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा हमें दिया हुआ है, तो 180 डिग्री माइनस 55 = 125 डिग्रीज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल देके रखी है। ठीक है, दिस इज X, Y और Z। Y कितना दिया है हमें, 115 डिग्री। इसका अगर हम ऑर्थो सेंटर बनाएंगे तो इसका ऑर्थो सेंटर बनेगा बाहर की ओर। ठीक है, ये बन गया इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पे। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दिया है H। हमें क्या बोला है, हमें कौन सा एंगल निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल XHZ, XHZ। तो ये सिंपल, क्योंकि इसका ऑर्थो सेंटर बाहर है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये एंगल हमें पूछा था ना कि हमें ये दे के रखा था, आपको ये निकालना है, वैसे ही हमें यहाँ पे ये दे के रखा है और हमें ये वाला निकालना है। तो इसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस 115, तो हेयर द आंसर इज 65 डिग्री। देखो क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछते हैं, फॉर्मूला सेम लगेगा और आंसर भी जो है वो सिंपल से आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ट्राइंगल AB एंड C। उसके बाद बोला है H इज द ऑर्थो सेंटर। H क्या है हमारे पास, ऑर्थो सेंटर, और O इज द सर्कम सेंटर। O क्या दिया है हमें, सर्कम सेंटर। तो हमें फाइंड आउट करना है, इफ दिस इज द ऑर्थो सेंटर, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें निकालना है, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट एंगल A हमें दे के रखा है 50 डिग्री। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सम ऑफ एंगल BHC, एंगल BHC, देखो यहाँ से ये OB बनेगा, बिकॉज ये इसमें ऑर्थो सेंटर और जो सर्कम सेंटर है दोनों दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, ये दोनों हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हमें एंगल कौन सा निकालना है, एंगल BHC, एंगल BHC और एंगल BOC, इन दोनों एंगल्स का सम निकालना है। देखो कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमें पता है ऑर्थो सेंटर के लिए हम 180 डिग्री में से थीटा माइनस कर देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस थीटा विच इज़ 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, ये वाला आ गया हमारे पास 130 डिग्री। सर्कम सेंटर के केस में हम कौन सा वाला फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करते थे, तो वो था 2 थीटा, तो दैट इज़ 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, और इन दोनों का सम निकालेंगे तो 100 प्लस 130 इज इक्वल्स टू 230, इन दोनों का सम आ जाएगा 230 डिग्रीज। ठीक है, देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें अब दोनों सेंटर्स इकट्ठे दे दिए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। फिर अब हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, साइड दे के रखी है 6√3, लेंथ निकालनी है हमें, ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, मतलब हमें ये लेंथ निकालनी है। तो इसमें हमें फॉर्मूला √3/2a, तो इसको सॉल्व भी करना है। √3/2 कितनी साइड दी के रखी है हमें, 6√3, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 3 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो जो हमारी हाइट है दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ट्राइंगल ABC दे के रखी है, ट्राइंगल ABC, उसमें AD इज BC के यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद AD एंड BE ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं H पे, ऑर्थो सेंटर है। एंगल BAD देखे रखा है, BAD दिस इज एंगल, इतना सा एंगल हमें दे के रखा है दैट इज 30 डिग्रीज। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AHC, आपको निकालना है AHC, मतलब ये पूरा एंगल आपको निकालना है। उसके लिए आपके पास ये वाला एंगल होना चाहिए। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम इस एंगल की बात करें, ये 90 डिग्रीज बना रहा है ना, हम सिर्फ इस ट्राइंगल को लेते हैं। देखो हमने ट्राइंगल ABD को लेंगे। ठीक है,
ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, क्यों? परपेंडिकुलर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ये एंगल हमें दे के रखा है, ये वाला निकल जाएगा, बिकॉज तीनों एंगल्स के सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 120, तो एक्स आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल निकल जाएगा, दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। तो ये आंसर इस तरीके से निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट यू हैव टू थिंक कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सेंट्रॉइड पे डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अगले क्वेश्चंस जो हैं ये किस पे बेस्ड है? सेंट्रॉइड पे। देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, देयर इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC। उसके बाद AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन। इसका मतलब ये दोनों लेंथ जो है वो इक्वल लेंथ है, बिकॉज जो मीडियन है वो ट्रायंगल की जो दूसरी साइड होती है उसको 2 इक्वल हाफ्स में कट करता है। उसके बाद बोला गया है G इज द सेंट्रॉइड। इसका मतलब यहाँ से भी हमें वी हैव टू मेक दीज मीडियंस। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे G, जहाँ पे क्या बनता है हमारा सेंट्रॉइड। AG की हमें लेंथ दे के रखी है, ये लेंथ हमें दे के रखी है विच इज 8 सेंटीमीटर। पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, हमें पूरे AD की लेंथ निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें पता है कि जो ये सेंट्रॉइड है ये इस मीडियन को 2:1 की रेशो में क्या करता है? कट करता है। दैट मीन्स इफ़ AG कितना है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AG रेशो GD, इसकी रेशो कितनी हो जाएगी? 2:1 की। अब AG अपॉन GD इज इक्वल्स टू 2/1। AG की वैल्यू हमें दे के रखिए 8 इज इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। यहाँ पे 8 इज इक्वल्स टू 2, GD आ जाएगा 8/2 इज इक्वल्स टू GD की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने निकाल दिया 4 सेंटीमीटर, तो पूरी लेंथ कितनी आ गई? तो AD आ गया हमारे पास 8 + 4 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कईयों को लग रहा होगा ये क्या क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इजी हैं जो ज़्यादा मैथ्स पढ़ के बैठे होंगे, बट ये उनके लिए है जो मैथ्स से डर रहे थे और जिनको मैथ्स छोड़ना है। छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन। इन्हीं क्वेश्चंस को 10 बार प्रैक्टिस करो ना, एटलीस्ट थोड़ा तो सीखोगे ना, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, एरिया दे के रखा है आपको 72 सेंटीमीटर्स। G जो है वो सेंट्रॉइड है, बना देते हैं जी, ठीक है। G आ गया सेंट्रॉइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ GBC, इसका एरिया आपको निकालना है। देखो हमने अभी डिस्कस की थी प्रॉपर्टी कि ये जो वर्टिसेस हैं ये ट्रायंगल्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्कस करती हैं। दैट मीन्स जो इसका एरिया होगा वो इसका एरिया और इन तीनों का एरिया जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे 72 टोटल का दिया है, तो अगर इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल का जो एरिया है दैट इज 24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ट्रायंगल ABC, मीडियंस हैं यहाँ पे दिए गए, ठीक है, दिस इज DEF। उसके बाद बोला गया है कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें बोला गया है वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDGF। BD ये G और F, ये रही क्वाड्रिलेटरल एक, इसका एरिया निकालना है आपको। देखो कैसे निकालोगे, हमको पता है कि ट्रायंगल की जो ये वाली लाइंस है ये इसको 3 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करती हैं और प्लस 6 ट्रायंगल्स बनाती हैं ये इक्वल लेंथ की, इक्वल एरिया की। इन सब का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो 108 कितने में डिवाइड करना है? 108 कितने में डिवाइड करना है? तो 6 में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1 and 18, ठीक है, ठीक है। अब ये 2 ट्रायंगल्स हैं, देखो ना क्वाड्रिलेटरल, ये 2 ट्रायंगल्स मिलके बना रही हैं। तो 18 + 18 इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो किया कुछ नहीं, हमने ये अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद दिलवाऊँ तो, कि ये जो 3 लाइन सेगमेंट्स हैं कनेक्टिंग द सेंट्रॉइड टू द वर्टिसेस डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 3 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये पहले सेकंड क्वेश्चन में है। और जो ये 3 मीन्स हैं ये डिवाइड करते हैं ट्रायंगल को इनटू 6 स्मॉलर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इन सभी का एरिया, इन सभी ट्रायंगल्स का एरिया जो होगा दैट इज इक्वल, ठीक है ना। तो जब इन सब का एरिया इक्वल है तो हमने 108 को
जो है 6 से डिवाइड किया, 6 ट्रायंगल्स हैं जिससे 18 आंसर आया, और हमें यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल्स मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बनी है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वर्टिसेस के। देखो ट्रायंगल ABC है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मतलब A का कोऑर्डिनेट है 2 4, B का कोऑर्डिनेट है 5 1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -2। पूछा गया कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं G के, तो इसके लिए यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसी फॉर्मूला में वी हैव टू पुट दीज वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं x1 + x2। देखो इसको इधर ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A 2 4 दे के रखा है, B हमें दे के रखा है 5 1, C दे के रखा है 2 -2। ठीक है, तो दिस इज अवर x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज y1 y2 एंड y3। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। x1 क्या है 2 प्लस यहाँ पे 5 प्लस 2/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 4 + 1 -2, क्योंकि माइनस का है यहाँ पे, /3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 9/3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/3। तो दिस इज 3 एंड दिस इज 1। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट इज 3 एंड 1। ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ अवर 5th क्वेश्चन जो सेंट्रॉइड टॉपिक से है। यहाँ पे बोला गया है कि ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ABC ट्रायंगल है, AB दिया है 6 सेंटीमीटर, AC दिया है 8 सेंटीमीटर, BC दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD। इसकी लेंथ ड्रॉन टू द साइड, इसकी लेंथ निकालनी है आपको। देखो अभी हमने मीडियन के फॉर्मूलाज भी यहाँ पे डिस्कस किए थे, बस उसी से जो है ये साइड हमारी निकल जाएगी। यहाँ पे वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस वाले मीडियन की पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज 1/√2 2, यहाँ पे दिस इज अवर A, दिस इज अवर B एंड दिस इज अवर C। तो 2B² + 2C² - A²। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 √2B²। B की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर + 2C² विच इज़ 8 का स्क्वायर - 10 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 नहीं है, 1/√2, 6 6 36, 36 × 6 अगर हम करेंगे तो दैट इज 72 + 8 8 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 128 - 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 √, व्हेन वी विल सॉल्व दिस, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 100, बिकॉज ये 200 - 100 हो जाएगा। तो सिंपल 1/2 √100, 1/2। अब √, जो है √100 जो है ये 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, 10/2 = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोला गया है कि अगेन G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो जी बना देते हैं ABC। तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है दैट इज G। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंट्रॉइड। बोला गया है AD BE एंड CF। ये तीनों हमें लेंथ दे के रखी है, इनकी लेंथ भी दी हुई है, मीडियन की लेंथ दी है देखो यहाँ पे। ठीक है, AD की लेंथ हमें कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद BE की लेंथ दे के रखी है 12 सेंटीमीटर और CF की दे के रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया सम निकालना है AG + BG + CG, मतलब AG, दिस AG, BG एंड CG, इन तीनों लाइंस का हमें सम निकालना है। हमें ये पूरी लेंथ यहाँ पे दे के रखी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें सबसे पहले पता है कि ये जो रेशियो है दैट इज 2:1। दिस AG अपॉन GD इज इक्वल्स टू 2/1। दिस रेशियो इज 2:1, बिकॉज हमें ये चीज़ पता है कि ये जो मीडियन है, ये जो हमारा सेंट्रॉइड है, ये मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, अब हमें AD की लेंथ दे के रखी हुई है। AD हमें कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो जब आपको AD पूरे की वैल्यू दे के रखी है 9 सेंटीमीटर, तो आपको इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो किससे, सेकेंड रेशियो में डिवाइड करना है अपॉन दोनों का सम 2/1 दैट इज 3।
ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे 9/2/9 इंटू 2/3, 3 1 सा 3 सा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर और बच गया 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही हम बाकियों का भी निकालेंगे। ये जो हमारा BE है जो हमें 12 दे के रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/3 से। 3 1 ज़ा 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर। दूसरी ये जो बची हुई लेंथ है ये कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, बिकॉज 12 से अगर हम 8 माइनस करें तो दूसरी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को भी जो हम 2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये आ गई हमारे पास रेशो की अगर हम बात करें तो दिस इज़ 10:5। ठीक है, उसके बाद दूसरी कितनी आई है हमारे पास 8:4, 8:4 और तीसरी हमारी आई 6:3। तो अब इन्हीं को ऐड करना है। 3 साइड्स पूछी है ना थोड़ा फिगर में, ये वाली साइड पूछी है दिस AD, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद और क्या पूछा है हमें BG की 10 आ गई। फिर उसके बाद CF तो ये 8 है। तो ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे 10 + 6 + 8 तो ये हमारे पास जो टोटल वैल्यू होगा दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। बस थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट प्रैक्टिस करोगे इससे आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल A B and C, राइट एंगल है इस पे, और हमें बोला गया है AB हमें दे के रखा है 9 सेंटीमीटर, BC हमें दे के रखा है 12 सेंटीमीटर। G इज़ द सेंट्रॉयड। ठीक है जी, बना देते हैं इसका भी सेंट्रॉयड यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया हमारा सेंट्रॉयड G। उसके बाद बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ BG, हमें इसकी लेंथ निकालनी है दिस। देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये तीसरी साइड भी निकालेंगे। तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस 9 + 12, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज 81 + 144 h² इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 225। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल यहाँ से, फिर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने अपनी ये वाली साइड निकाल दी और ये हमारे कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। हमने क्या यूज़ किया, यूजिंग द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, जिसमें हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली। अब एक और कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि जो लेंथ होती है, जो लेंथ ऑफ द मीडियन है टू द लेंथ टू द हाइपोटेन्यूज इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये कहीं पे जो है अपने नोट्स में ऐड कर लो कि जो लेंथ ऑफ द मीडियम है टू द हाइपोटेन्यूज, अगर हम मीडियन को कंपेयर करें किससे, हाइपोटेन्यूज से, तो वो उसकी लेंथ कितनी होती है, हाफ होती है ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, तो मीडियन कितना होगा इसका हाफ, विच इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे पास ये जो लेंथ आ गई, ये पूरी की जो पूरी लेंथ है दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। बट हमें BG पूछा हुआ है, हमें अभी इसको निकालना है। तो BG पूछा हुआ है, अभी हमने देखा कि इसको 2:1 रेशो में हमें क्या करना है, डिवाइड करता है। मीडियन सेंट्रॉइड जो है वो मीडियम को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो BG अपॉन GH इज इक्वल्स टू 2:1 रेशो। टोटल लेंथ हमें दे के रखी है 7:1 की, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से 75/10 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 1 ज़ा 2 एंड 5। ठीक है, 2 1 ज़ा 5 ज़ा 5 1 ज़ा और ये आ जाएगा 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 7.5 में से जब हम माइनस करेंगे 5 को, तो जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर, तो ये इसका हाफ है। तो 2:1 रेशो हो गया ना। तो यहाँ पे ये जो साइड है ये आ गई 5 सेंटीमीटर और ये आ गई 2.5 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा करने में थोड़ा सा लेंदी है, तो इससे डरना नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने चूज़ किए हैं इस टाइम पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे बोला गया है वी हैव अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि G इसमें सेंट्रॉइड है। ठीक है, G हम लोग बना देंगे यहाँ पे सेंट्रॉइड,
दिस इज़ अवर जी। देन उसके बाद बोला है एक लाइन है पी क्यू जो पैरेलली होगी किसके, BC के, ये लाइन ड्रॉ की हमने और यहाँ पे दिस इज़ पी क्यू, ठीक है, ये लाइन दी गई है। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि BC हमें दिखा रखा है 18 सेंटीमीटर, इसकी निकालनी है हमें लेंथ कि PQ जो है ये कितने सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, दिस इज़ फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज़ सेकेंड ट्रायंगल, इनकी हम सिमिलर बनाएंगे। सिमिलर मतलब सिमिलैरिटीज़ अगर आपने 10th क्लास में अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो हम वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी इस्टेब्लिश करते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स को हम इक्वल शो करते हैं, क्योंकि ये एंगल्स जो हैं ये कर लेंगे, फिर कॉमन साइड जो है इसमें वर्टेक्स जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर जो है बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले दिस एंगल ए पी क्यू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। उसके बाद ये वाला एंगल, दिस वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये तो दोनों इक्वल होते हैं। एंगल ए जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये जो हमारी ट्रायंगल है इसकी सिमिलैरिटी हमने इस्टेब्लिश की है बेस्ड ऑन द ए रूल, मतलब कि तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है यहाँ पे कि जो रेशो है, द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो किसके इक्वल होती है, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड एंड द मीडियन। तो ये एक और नया कॉन्सेप्ट है, दिस यू हैव टू ऐड इन योर नोट्स कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, अगर हमने उनको दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है तो उसकी जो रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड या फिर मीडियन। तो इस केस में क्या है कि जो AG अपॉन AD है, ठीक है, दिस AG अपॉन AD ये किसके इक्वल होगा, तो इट इज़ इक्वल्स टू PQ एंड BC, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास PQ हमें फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू हमें दे के रखी है विच इज़ 18। अब AG और AD की वैल्यू ये कैसे होगी, हमें पता है कि ये 2:1 रेशो में जो है ये सेंट्रोइड मीडियन को कट करता है। तो यहाँ पे ये टोटल कितनी हो जाएगी, 3, बिकॉज 2:1 है ना, दिस इज सेकेंड हाफ, मतलब दिस इज सेकेंड पोर्शन, ये 1 है, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे टोटल जो है हमारा AD दैट इज 3, AD कितना है 3 और AG कितना है हमारे पास 2। इसको अब सॉल्व करेंगे, 18 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 2 इज इक्वल टू 3 × x, 18 × 2 इज इक्वल टू x, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 6, तो x की जो वैल्यू है दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट बनाया, सिमिलर बनाया बेस्ड ऑन ए सिमिलैरिटी कि यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये इक्वल है, ये एंगल इसमें कॉमन है, तो ए के बेसिस पे ये कॉन्ग्रुएंट हो गई दोनों ट्रायंगल्स। उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है कि जो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब अगर हम इन दो साइड्स की बात करें तो ये किसकी इक्वल होती है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड या फिर मीडियन। तो उस बेसिस पे फिर हमने इसकी जो है वो साइड यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, ठीक है। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सेंट्रॉइड्स के निकालने हैं और ऑर्थो सेंटर के भी दे के रखे हैं। देखो यहाँ पे जो हमें दे के रखा है दैट इज 2 and 3, ऑर्थो सेंटर दैट इज दिस इज 2 and दिस इज 3। उसके बाद बोला गया है ऑर्थो सेंटर H एंड द सर्कम सेंटर के देखे रखे हैं 2 and 3। यहाँ पे बोला गया है कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसके सेंट्रॉइड के, ये हमें निकालना है x और y। तो सिंपल इसमें हम फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे और रेशो हमें पता है कि दिस इज़ 1:2 रेशो में डिवाइड करता है ना, तो इसमें हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे जो हमें इसके निकालने हैं, दैट इज mx2 + nx1। ये नया फार्मूला है, ये पिछले वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद my2 + ny अपॉन m + n, यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है तो आंसर निकल जाएगा। m और n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, m/n इज इक्वल्स टू 2:1, ठीक है। तो ये रेशो में डिवाइड करता है। उसके बाद x हमें दे के रखा है, x1 ले लो आप, x1 2 आ जाएगा और x2 आ जाएगा 2, फिर y1 आ जाएगा आपके पास 3 और y2 आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो इन दोनों को जो है आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो और जो आंसर आएगा उसको कमेंट्स में डालो, ठीक है।
तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल्स के 4 सेंटर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। एक बार फिर से क्विक मतलब रिवीजन देख लेते हैं कि इन सेंटर कब बनता है, जब पॉइंट्स जो है कहाँ पे मीट करते हैं, मतलब ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे 3 एंगल बाइसेक्टर जो है वो मीट करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। सर्कम सेंटर की बात करें तो ये बाहर भी बन सकता है, अंदर भी बन सकता है, या ट्रायंगल पे भी बन सकता है। और ये किसका सेंटर होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। फिर ऑर्थो सेंटर की बात करें, जब 3 ऑल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के इंटरसेक्ट करते हैं उस टाइम पे ऑर्थो सेंटर बनता है, और ये भी बाहर भी हो सकता है, अंदर भी, और ट्रायंगल पे भी हो सकता है। सेंट्रॉइड कैसे बनता है, जब मीडियंस 3 इंटरसेक्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज लोकेटेड इनसाइड। और मीडियन जो है मतलब डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1 में। यूलर लाइन को हमने डिस्कस किया कि जब सेंट्रॉइड है ये डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को कनेक्टिंग द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1 रेशियो में। तो ये रहा हमारा सेंट्रॉइड, दिस इज ऑर्थो सेंटर, दिस इज अवर सर्कम सेंटर एंड दिस इज अवर इन सर्कल मतलब इन सेंटर, ठीक है। बाकी इस टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मुझे कईयों को ज्योमेट्री मतलब अच्छी नहीं लगती है, मतलब जिस तरीके से ये हैं, बट एग्ज़ाम के लिए थोड़ा टाइम इसको पढ़ लो, उसके बाद जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना तो फिर इसको देखोगे भी नहीं। तो बेटर है कि अभी थोड़ा सा फोकस करके इसको प्रिपेयर कर लो। बाकी कुछ भी डाउट है वो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।